को बराह रास्त लिए चलेंगे। लाहौर में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बेचारा मसरूर अनवर नाम का शख्स था जो फौत हो गया। उसको ये फौत होने के बाद भी अरबपति बनाते रहे, उसके अकाउंट में पैसे डालते रहे, निकालते रहे। मैंने आपको पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो भी शख्स बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसका वो हम तो समझते हैं कि उसका मालिक अल्लाह की जात हो जाती है जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, लेकिन शरीफों ने साबित किया कि उसके वोट का, उसके अकाउंट का, उसके बैंक अकाउंट का, उसकी जायदाद के मालिक शरीफ हो जाते हैं। इसीलिए हर जो फौत शुदा वोटर होता है उसका वोट भी नून लीग को पड़ता है। और इसी तरीके से बेचारे मसरूर अनवर के फौत होने के बाद भी उनके अकाउंट को अरबपति किया जाता रहा और फिर खाली करके उसमें से शहबाज शरीफ अपनी बेगम के लिए, अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ियां और दूसरी चीजें खरीदते रहे। तो एक तो मैं सैल्यूट पेश करता हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब से यह तवक्को करता हूं कि जैसे एक तमगा इम्तियाज है, एक तमगा शुजात है, एक तमगा हुस्न कारकर्दगी है, इसी तरीके से इनको भी एक तमगे की जो है वो अब एक नई कैटेगरी हमें मुतारफ करवानी चाहिए, जिसमें ऐसे गरीबों को रातों रात अरबपति किया जाता है। ना ये काम चाइना में हो सका आज तक, ना ये अमेरिका में हो सका। हमने बिग अमेरिकन ड्रीम सुना, लेकिन वहां पे लोग मिलियनर होते हैं बड़े सालों के बाद जो अमेरिकन ड्रीम जीते हैं। लेकिन यहां पर जो शहबाज शरीफ ने खिदमत की कौम की, कि एक चपरासी को अरबपति कर दिया रातों रात, इसके ऊपर एक स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए तमगे की। जैसे तमगा बसालत होता है, तमगा शुजात होता है, ऐसे एक तमगा देना चाहिए इनको। ऐसे साइंसदान रोज रोज पैदा नहीं होते। ये मियाँ शरीफ अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, ये उनको भी सलाम है कि वो दुनिया में ऐसा आला आदमी पेश करके गए हैं जो रातों रात लोगों को गरीब करता है, अमीर करता है, सॉरी। तो अब बात यह है कि ये इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं। 100 बिस्मिल्लाह। आप जो कुछ भी करेंगे आप हमें ताकतवर करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी पोजीशनिंग एक ही चीज के ऊपर थी। 1996 से इमरान खान एक ही बात बताते आए हैं कि आप सब चोर हैं, आप सब अंदर से एक जैसे हैं, भले वो लाहौर की शरीफ फैमिली हो, भले वो अंदरूने सिंध से हाकम जरदारी मरहूम के बेटे जरदारी साहब और उनका टब्बर हो, भले वो एक फजल रहमान साहब हैं जो अपने नाम के साथ उन्होंने मौलाना लगाया हुआ है वो हो, या कोई भी और ये चोर चक्के हो, इजी लोड वाले सारे। आप लोग सिक्के का, मैं तो कहता हूं एक ही सिक्के के दो रुख नहीं है, आप एक ही रुख है एक ही सिक्के के होंगे। सिक्के की दूसरी तरफ तो जेल है, तो आपका दिल है ये सिक्का वही गिरे जिसकी तरफ आपकी करप्शन का पैसा बनाने का इंतजाम हो। तो इसलिए आप एक दूसरे से मिलें, आप जिससे भी मिले, हमें पता है कि वजह असल में एक दूसरे से मिलने की यह है कि आपको इस बात का मालूम है कि अब फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। उस केस में फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है जिसमें तमाम बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें मलिक मकसूद चपरासी रोता हुआ उसके वीडियो बयान मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों के पास, जिसमें मसरूर अनवर के घर वालों के रोते हुए बयान मौजूद हैं कि ये चोर हैं शरीफ, इन्होंने हमारा शनाख्ती कार्ड चोरी करके हमें लूटा है, जिसमें अब्दुल जब्बार का बयान मौजूद है, जिसमें बाकी जो 13 लोग हैं, टोटल 15 थे ये, जिनके अकाउंटों में आपने 16 अरब रुपया डाला, उनके बयानात एफआईए के पास, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास मौजूद हैं, पेपर ट्रेल मौजूद है सारा, आपने कैसे लूटा है। अब आपको सिर्फ सजा होनी बाकी है। अब आपको सिर्फ यह बता दें कि आपको क्योंकि पता चल गया कि आपका अंजाम करीब, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने इधर टपूसनी मारी, उधर मारी, ये किया वो किया, इमरान खान ने किसी प्रेशर में आपको एनआरओ नहीं दिया। अब आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको एनआरओ नहीं मिला, तो अब आप अदम एतमाद का पैंतरा खेलने जा रहे हैं। ये जो आपने भी देखा होगा, एकदम से ये इकट्ठे हुए हैं और अदम एतमाद की बात शुरू हो गई है। ये असल में वो फर्दे जुर्म है जो आयद होने जा रही है, ये उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। एक नया आपने देखा था, राणा सनाउल्लाह ने पिछले दिन कहा था कि जो जज शहबाज शरीफ को सजा देगा उस जज की अदालत का भी घेराव करेंगे, उसकी रहायशगाह का भी घेराव करेंगे। ये क्यों कहा था? पता था अब सजा होने जा रही है, फर्दे जुर्म होगी, उसके पीछे सजा होगी, जवाब कोई नहीं है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब के दिन गिने जा चुके, उसके साथ दूसरे चोरों के भी दिन गिने जा चुके।
ना एनआरओ मिलेगा ना ढील मिलेगी। इमरान खान डट के खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप हमारे इत्तेहादियों से मुलाकात करें या आपस में मुलाकात करें, हम आपको किसी सूरत किसी प्रेशर में एनआरओ नहीं देंगे। हम एहतसाब का फंदा और टाइट करेंगे आपके गले में। हमारी हुकूमत घंटा रहती है, 10 साल रहती है, 1 साल रहती है। इमरान खान इस कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया हुआ, ना वो इसके लिए कोई कंप्रोमाइज करेगा, ना वो इस इरादे के साथ हुकूमत में आया था। इमरान खान क्या लेने आया था? आप लोग कहते हैं पॉजिटिव बात नहीं करते, अपोजिशन पे तनकीद करते हैं। मैं कुछ पॉजिटिव बातें करता हूं, आप देखिएगा उसकी कवरेज नहीं होगी मीडिया में, क्योंकि हम पॉजिटिव बात करना नहीं चाहते। ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट दी है ना, इनकी धुआंधार शह सुर्खियां निकलेंगी, इनकी हेडलाइन चलेंगी। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, इस पे कोई बात नहीं करेगा। तो हमें अपने इंट्रोस्पेक्टिव भी अपना जायजा लेना चाहिए कि हम किधर पहुंच गए हैं। हम इस कदर नेगेटिव हो गए कि हमें सिर्फ नेगेटिव खबर चाहिए बात करने के लिए। तो कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं, और उन चीजों को सामने रखने से पहले मैं मुकम्मल तौर पर मुजम्मत करता हूं जो कल टेलीविजन पर हुआ। जिस तरीके से गरीदा फारूकी साहबा के शो के अंदर एक मुगल्लजात बके गए और उसमें इफ्तिखार फितना साहब हों या उसके अंदर दूसरे लोग हों, उन तमाम ने शमूलियत की। और एक वो मोहसिन बेग साहब, जो मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कहता हूं कि वजीर आजम से पैसे मांगने आया करते थे, और अकेले नहीं 12-12 बंदों के दरमियान में आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आते थे। फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ ये आए, बाहर लॉन में प्राइम मिनिस्टर बैठे थे। वहां पर इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पैसा दें तो मैं पूरे मीडिया को नस डाल दूंगा, मैं पूरा मीडिया कंट्रोल करके आपके पांव में फेंक दूंगा। क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाते रहे, अब सबको पता है, वो न्यूज एजेंसी चलाते रहे। तो ये वो शख्स है जिन्होंने हर सूरत की कोशिश की कि पहले इन्हें एड्स के पैसे मिले। जब प्राइम मिनिस्टर ने उस पर जवाब दिया, क्योंकि हम कभी भी मीडिया को न कुत्ते की तरह भौंकने वाला कहते हैं, न कुत्ता कहते हैं जैसे बिलावल ने कहा, न परवेज रशीद की तरह कुत्ते को भौंकने वाला कहते हैं, न मरियम सफदर की तरह कहते हैं कि इनकी औकात क्या है, ये बात करके बताएं। हाँ, हम आपके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हैं, हम आपके साथ इखलाकियात के अंदर बैठे हुए बात भी करते हैं, हम आपके साथ झगड़ा भी करते हैं इखलाकियात के अंदर रहते हुए। जी जी जी, मैं बात करता हूं, मैं आपको नहीं कहा था, मैं अपोजिशन को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। आप किधर से कमीने आ गए? तो अपोजिशन का काम है, करप्शन आपने थोड़ी की हुई है कि आप कमीने होंगे। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आपको यह दुख हुआ, और मैं समझता हूं जब परवेज रशीद एक मुल्क के जो वफाकी वजीर इत्तलात रहे हों अपनी ऑडियो के अंदर कहें कि सीनियर तरीन सहाफी कुत्ते की तरह भौंकते हैं, तो आपकी तरह हमें भी तकलीफ होगी, सिर्फ सहाफियों को नहीं होगी। यह घटिया हरकत है।